भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु बना पंडोकर धाम दैहिक, दैविक एवं भौतिक किसी प्रकार का कोई भी ताप, कोई भी संकट क्यों ना हो, पंडोकर धाम में आने मात्र से आप सबकी समस्त प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। पंडोकर सरकार देव दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है, जहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता, रिसर्चकर्ता एवं विद्यार्थीगण, आचार्यगण उपस्थित होते रहते हैं। ये पंडोकर सरकार दरबार आप सभी के लिए और आपके भविष्य के लिए और चाहे छोटा बच्चा है या युवा है या वृद्ध, जिसको जो भी बताया जाता है एक सा बताया जाता है। यह नहीं कि गुरुजी किसी को कुछ कम बताएं, किसी को ज्यादा, ऐसा पंडोकर धाम में नहीं होता है। पर इतना है, आज दरबार 20/11/2020 को आप पंडोकर धाम को दरबार देख रहे हैं। और आज के दरबार में आज का संदेश यह है कि परमात्मा का स्मरण कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान माई का स्मरण कीजिए, श्री समाधि वाले बाबा का स्मरण कीजिए। आपके जीवन में लाइट के भांति रोशनी जागृत हो जाएगी। आपके जीवन में प्रकाशमान एक दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। श्री पंडोकर सरकार दरबार में कैसे ही क्यों ना प्रेत बाधा जटिल से जटिल हो, क्यों ना ब्रह्मराक्षस इत्यादि 45 कोई भी गुप्त से गुप्त रोगमयी हो या प्रेतमयी हो, श्री पंडोकर सरकार के दरबार में आते ही उसका रहस्य खुल जाता है। जो प्रेत बाधा में कोई व्याधि है तो उसका भी समाधान हो जाता है, और किसी रहस्यमय प्रेत बाधा का एक्टिंग कर रहे हैं तो वह एक्टिंग भी खुल जाती है। तो यह पंडोकर सरकार के दरबार है। सावधान रहें वो जो नकली भूत प्रेत बाधा वाले हैं, अपने आप को घर में किसी कारण से खटपट हुई और उन्हें भूत बाधा का एक्टिंग चालू कर दी। ये मैं इसलिए बोलता हूं हर दरबार में कि वास्तविक यह बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर की कमजोरी के कारण, घर की कोई व्यवस्था के कारण वो भूत पिशाचों की एक्टिंग करके अपने घर वालों को दबा लेते हैं। देवताओं की कृपा होना अलग बात है, वास्तविक कोई प्रेत बाधा लगना अलग बात है, वास्तविक बीमारी होना अलग बात है, और बीमारी की एक्टिंग करना अलग बात है। बहुत सारे लोग सिर दर्द का, पेट दर्द का बहाना लेते हैं क्योंकि इसकी कोई भी थर्मामीटर नहीं होता। यदि बुखार का कह दोगे तो पकड़ जाएगा, टेम्परेचर से पता लग जाएगा। ऐसी भूत बाधा की भी एक्टिंग करने वाले पकड़ जाते हैं, क्योंकि इसके लिए भी बड़े बड़े विद्वान आचार्यगण बैठे हुए हैं। और पंडोकर धाम में तो पकड़े ही जाते, दुनिया पकड़े ना पकड़े, लेकिन यहां नहीं छुपने वाला। कई लोग तो इसी के नाम पे भूत बाधा के खिलाने के चक्कर में अपना तामझाम दुकान जमाए बैठे हुए हैं। और जब इनकी पोल यहां जहां से खुलती है तो वो दूसरे जगह पहुंचा, देखो पंडोकर सरकार नहीं खोल पाए तो मैंने खोल दिया, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे खुलाओ।
उस महिला को ये डर हो गया कि पंडुका सरकार ने बोल दिया, पंडुका सरकार ने कह दिया भूत बाधा नहीं है, अब हमें तो कहीं ना कहीं खुलना है जल्दी से, नहीं तो हमारे घर वाले मार डालेंगे कि इतना बड़ा फेमस दरबार, सिद्ध दरबार जहां साक्षात पंडुका सरकार हनुमान जी महाराज विराजते हैं, अब हमें कहीं भी कोई भी झूठा भी हाथ रख दे तो मैं खुल जाऊं। तो मेरा आप लोगों से कहने का तात्पर्य यह है, पंडुका सरकार के दरबार में हनुमान जी पे आस्था और श्रद्धा विश्वास रखिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के सामने पहुंचते ही, हनुमान जी का स्मरण करते ही भूत प्रेत हजारों किलोमीटर दूर पलायन कर जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर पलायन कर जाते हैं। लेकिन पंडुका धाम में एक ऐसी व्यवस्था है कि वास्तविक किसी पे भूत बाधा है तो पृथ्वी के किसी भी कोने पर चली जाए, वहां से पंडुका सरकार की दिव्य शक्तियां जो हैं वहां से पकड़वा लेती है और उनको बंधन कर लेती हैं और यहां से कभी कोई छूट के नहीं जा सकता। कई लोग कहते हैं कि मैं फलाने आश्रम में गया था, फलाने धाम में गया था, फलाने मंदिर गया था, फलाने तीर्थ में गया था, मेरे भूत प्रेत छूट के आ गए होंगे, मैं नहीं कह सकता कि नहीं आए होंगे, लेकिन पंडुका धाम से छूट के तो छोड़ो, सपने में भी नहीं जाएंगे। ऐसा पंडुका धाम है कि जहां भूत प्रेत पंडुका सरकार के नाम लेते ही कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। और पंडुका धाम में जो पर्चा लिख के दिया जाता है उसको पढ़ें। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सहज स्वीकार न करें, अपनी तरसंगत भी और अपनी दृष्टि को डालिए। पढ़ने में नहीं आते टोकिए, क्योंकि पंडुका सरकार दरबार में आपके द्वारा आपको मिलने का एक टोकन लगता है, एक अर्जी लगती है, एक दान लगता है। और पंडुका सरकार इसके बाद है कि आपने फीस दी है, आपने यहां का जो सिस्टम से अर्जी कटवाई है, इसलिए नहीं कटवाई कि आप बेवकूफ बन के जाए। ये ऐसा दरबार है कि साहब संतुष्ट हो जाओ तो ठीक है, नहीं हो जाओ तो ठीक है, ऐसा नहीं है। ये दरबार ऐसा है कि आपसे दान लिया है, आपसे मिलने की फीस ली है, आपका प्रश्न उत्तर उसका विधान बताना हमारा कर्म है, शेष आप जैसा करोगे उसा ही फल प्राप्त होगा। यदि विधि का पालन कर लोगे लाभ हो जाएगा, परंतु हमें तो इतना काम करना है कि कोई मेरे सामने आया तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अमुक नाम की बीमारी है, अमुक नाम की परेशानी है, और ये परेशानी इस तरीके से ठीक होगी, इसका समाधान मार्ग ये है, बस शेष कर्म आपको करना है। कर्म प्रधानता है। यदि कर्म प्रधानता नहीं होता तो बड़े बड़े हमारे महापुरुषगण इस धरातल पर आए, यह भारत भूमि पर जन्मे, बड़ी बड़ी लीलाएं हुई, उसमें भी कर्म करना पड़ा। चाहे कोई भी संघर्ष हो, कोई भी युद्ध हो, कोई भी चमत्कार हो, कोई भी किसी ने किसी भी तरक्की की है, उसमें संघर्ष हुआ है और तभी संघर्ष का फल परिणाम स्वरूप अनुकूल और प्रतिकूल प्राप्त हुआ। तो पंडुका सरकार दरबार में आपसे फीस ली है तो हम बताने के लिए बात है, लेकिन हम तब भी कानून के नियम को नहीं छेड़ सकते। आवश्यकता होती मैं बता देता हूं कि अमुक नाम के लड़के से शादी होगी, अमुक नाम की लड़की से होगी। मैं कुछ भक्तों से शेयर करना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं महाराज मेरी चोरी बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। और जैसी बताई, देखो महाराज जी ने तुम्हारा नाम लिया, अब वो व्यक्ति के परिजन लोग आ गए, महाराज जी आपने बताया था, देखो मेरा नाम बताओ, सामान हमारे परिवार वालों ने चोरी की थी तो कहां रखा है। हमें हम बेवकूफ नहीं है, हमने आपके बारे में लिखा कि चोरी आपने की है, और जब यहां को आए आप उठा के बाहर फेंक गए, अब उठा लेगा तीसरा। तुम तो घर के से डाल ही दोगे, लेकिन बाहर का आदमी डालेगा। पता पड़ा कि अर्थ का अनर्थ हो गया, और बताइए चोरी क्यों नहीं मिलना, क्योंकि वो तो चौराहे में फेंकाया और चौराहे वाला दूसरा उठा गया। तो इसके लिए हमारे यहां भारत में कानून है, चोरी धन और मर्डर। मेरे यहां नहीं बताया जाता कि चोरी किसने की, मर्डर किसने किया और धन कहां पर गड़ा। बताने में समर्थ है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूं, बताने में समर्थ हूं,
और बता सकता हूं, लेकिन उसमें कानून का साथ यदि मुझे मिले तो मैं 101% बताने में समर्थ हूं। परंतु हमारा भी परिवार, विभिन्न विभिन्न प्रकार की दुश्मनियां, आप तो दूर हो जाएंगे। एक बार की बात है, जब मध्य प्रदेश में 2 डाकुओं का बड़ा नाम चला था, राम बाबू गडरिया और उनके और भी भाई जो गठ था, तो एक बार मेरे ऊपर भी कुछ पुलिस वालों ने पूछा, एडीवर के लोगों ने, तो हमने बता दिया फलाने फलाने सन के बाद, 2006 के बाद इनका नाम और निशान की चर्चा नहीं होगी। लेकिन परिणाम स्वरूप मुझे धमकी दी गई और पेपर में छपा, और फिर मैंने उनसे कहा, जिसने पूछने आए तो बोले ये तुम्हारा आपका रोज का काम है, मैं इसमें क्यों सहायता करूं। तब मुझे अग्निबाण के माध्यम से मुझे पढ़ने को मिला, और दैनिक भास्कर में आज पेपर में श्री मुकेश गुप्ता जी के माध्यम से सागर से उसका खंडन किया गया कि संत कभी मारने का आशीर्वाद नहीं देते, जियो और जीने दो। जब तो मेरी सहायता नहीं कर सकते तो खंडन भी करना पड़ा था, अग्निबाण पेपर, सॉरी। तो मैं वहां से सीखा कि आदमी बड़ा चतुर है। नहीं महाराज मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप तो बता दो। जैसे मेरे पास एक बेटी आई कल, महाराज ये बता दो किस लड़के से शादी होगी, कौन सा घर होगा, कौन सा गांव होगा, उसके माँ बाप का नाम क्या होगा। मैं उस बेटी से कहना चाहता हूं या उस बेटा से कहना चाहता हूं, इतने भी भाई बैठे हैं, हर व्यक्ति की बहन बेटी की शादी की इच्छा है। मैं अभी किसी को यहां से बता दूं कि जाओ फलाने गांव में फलाने आदमी से तुम्हारी शादी होगी या फलानी लड़की से होगी, और तुम उसके घर पहुंच जाओगे और कहना पंडू का सरकार ने भेजा। मालूम तुम्हें क्या वो कहेगा, भाड़ में जाए वो पंडू का सरकार, तुम्हें मार मार के चपटा कर दिया जाएगा। जो मानता है उसके लिए ठीक है, लेकिन ये पूछने के बताने का अधिकार नहीं कि जाओ फलाने गांव में फलाने घर में चला, उसकी मोड़ी तुम्हारे बच्चे से शादी करेगी, तुम्हारा मोड़ा तुम्हारी फलानी बेटी से शादी करेगा। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये चीज बताने के लिए भी मार्गदर्शन देने में हम समर्थ है, लेकिन विधि विधान टूटता है। परंतु फिर मैं कभी कभी इशारा कर देता हूं, फलाने दिशा में फलाने शहर में। जब हम शहर बता देंगे तो लड़के का नाम नहीं बताएंगे, जब गांव बता देंगे तो परिवार का नाम नहीं खोलेंगे, बता देंगे अमुक जिले में फलाने गांव में योग बनता है। और मैं बताता हूं, ऐसे ही बताता हूं। लेकिन ये गलत है कि फलाने लड़के से फलाने लड़की शादी होगी, इससे तो बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी फैलेगी और इससे बहुत सारे दोष अपदोष लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बताने में मैं सहमत नहीं हूं, ना मैं बताता हूं। यदि परमात्मा की कृपा से किसी को नाम दर्ज माता पिता या गांव सब कुछ उल्लेख कर दिया गया है तो वो भक्त की किस्मत है। कई बार पर्चे में आ भी जाता है, और आ जाता तो फिर मुझे देना पड़ता है। आप लोग पंडोगर धाम में आते हैं, हमारा अनुकूल समय कब आने वाला है, हमारी परिस्थिति कब सुधरेगी, हमारा जीवन कब से अच्छा होगा, हमारे बिजनेस में तरक्की कैसे होगी, हमारा परिवार का नाम कैसे होगा, हमारे परिवार की परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, उन बिंदुओं पर हम आपको मार्गदर्शित करते हैं, लेकिन कर्म स्वयं ही करना पड़ता है। ये तो दिमाग में बैठा लो। हम कुछ भी बता दें, कुछ भी उपाय बता दें, लेकिन उस अनुष्ठान से, उस पद्धति से आप सबको स्वयं गुजरना होता है। और कई लोग कहते हैं भगवान गुरुदेव मैं धनवान कैसे बनूंगा, तो मैं कहता हूं भाई धनवान तो बन जाओगे। कई कहते हैं बताओ 100 करोड़ के आसानी बनेंगे नहीं। एक सज्जन तो आए थे, बोले मैं धीरू भाई अंबानी की तरह बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। मैंने कहा भाई धीरू भाई अंबानी जी हैं तो इस भारत के कोई हम और आप जैसे कोई मानो, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया, लगन से अपने बिजनेस में तरक्की की। घर बैठे रजाई ओढ़ के आप धीरू भाई अंबानी साहब के बराबर हो जाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, मेहनत करिएगा, लगन से अपने काम में लग जाइएगा। ये तो आप छोटे छोटे नाम हैं, दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति आप बन जाएंगे। बस आपकी सोच विचार अच्छा होना चाहिए, आपका कर्म
आपकी बिजनेस की गति दिनों दिन उन्नति होगी, यह मेरा आशीर्वाद साधुवाद है। एक सज्जन और आई, मेरी बेटी थी, मेरी मां के समान थी। बोले महाराज आपके जैसे भैया वापस आए, उससे मेरा भी बच्चा वापस आ जाए, मेरा भी भाई वापस आ जाए। ये ठीक है, ये ठीक है ऐसा बोलना। तुम्हारा ऐसा हो सकता तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? ये गलत है, ये गलत है। बोलना चाहिए। गुरुदेव हनुमान जी महाराज का अपन चालीसा पढ़ते तो कहते हैं आपने बड़े बड़े काम किए, इस गरीब का भी, इस दास का भी संकट हरो। ये तो ठीक है, तुमने अपना ऐसा किया तो मेरा भी ऐसा करो। ये गलत है। उसके लिए पुण्य की बहुत आवश्यकता होती है। उसमें आपके पास तप होना चाहिए, आपके पास पूर्व पूंजी होना चाहिए, तो छूते ही सफलता मिल जाती है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनियों ने भी समय का इंतजार किया है और समय अनुकूल आ जाने पर ही वो सफलता मिली है जो देवताओं के बीच में विभिन्न कहानियों के अनेक आख्यानों में, किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में, इतिहासों में उल्लेख है। तो एक समय होता है, किसी समय का कब निवारण होगा। पेट से ही बच्चा जन्म लेते ही सर्विस नहीं लग जाती, बड़ा होता है, नामकरण होता है, चलना फिरना सीखना, बोलना सीखता है, शिक्षा ग्रहण करता है और अनुकूल योग्यता के अनुसार उसकी जॉब लगती है। एक माता जी आई, बोले गुरुदेव मेरे बच्चे की साथ बताओ क्या करेगा बड़े होकर के। मैंने कहा कितने साल का है? बोले अभी तो 6 महीने का है। मैंने कही माता जी जैसा आप संस्कार उसके अंदर बैठा दो, जिस लाइन में आप डाइवर्ट कर दो, क्योंकि कहते हैं लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की विधि पर चला दीजिए और फिर वो उसमें गति वो दिखाई दे तो किसी गुरु से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, किसी महापुरुष के चरणों में पहुंच जाना चाहिए, किसी संत से प्रार्थना कर देना चाहिए और साथ साथ उस बच्चे से, उस बेटी से कहिएगा कि मुझे आपको कलेक्टर बनाना है, कलेक्टर की तैयारी करो, मुझे आपको डॉक्टर्स बनाना है, डॉक्टर की तैयारी करो, मुझे आपको पुलिस में भेजना, पुलिस के लिए तैयारी करो, मुझे आपको बिजनेसमैन बनाना तो बिजनेस के लिए तैयारी करो। तो वो बालक उसी दिशा में जाएगा जैसे माली वृक्ष को उस दिशा में ले जाता है। माली को पता होता है कि इसमें हमें कौन सी लकड़ी निकालनी है, कौन सा फूल निकालना है, कौन सी तैयारी करना है, उसी प्रकार से डालों को ले जाता है। मेरी बात समझे ना? ऐसे ही माता पिता छोटे छोटे नन्हे बच्चों के माली हैं, जैसा उसको मोड़ देंगे, जैसे शिक्षा दे देंगे, उसी प्रकार का बच्चे का संस्कार बन जाएगा। इस बार दरबार में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि 15 दिन का पर्व है और 5 दिन पहले से, अमावस्या के 5 दिन पहले से दरबार चल रहा है। मैंने घोषणा भी कर दी थी, उसके बाद भी 10वीं से निरंतर अमावस्या तक भीड़ बनी रही। इस बार पूरे 15 दिनों में रस भी नहीं है और अच्छा आनंद भी आ रहा है। हम भी बड़े आनंद से उठ भी रहे हैं, भोजन इत्यादि भी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, मैं सुबह से यात्रियों से मिल ही रहा था, बंद कमरे में मिल रहा था, ऊपर वीआईपी लोगों से मिल रहा था और जो छोटी छोटी पर्चियां थी उन सबको मैंने मिला और आप लोगों ने भजनों का आनंद लिया। और उसके बाद मैं आपके सामने आ गया हूं, आप सबसे मुलाकात करूंगा और मेरा बार बार इस सब के पीछे आशा यही रहता है, जो लोग भक्त लोग पंडोकर धाम आए हैं आज 20/11/2020 को, कोई निराश ना जाए। पंडोकर धाम के विधान के बारे में बार बार बोलता हूं कि ओम नमः शिवाय 11 माला बोलना है, करना है, ओम नमः शिवाय। ये मेरे यहां कोई आज की प्रथा नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप जब से धरती पे चल रहा है पंडोकर धाम की, जब से पंडोकर सरकार गुरु शरण जी को आप लोगों ने जाना है, अनंत कोटि जाप हो चुका है ओम नमः शिवाय का। यहां गिनती नहीं है, अरबों की संख्या में जप पहुंच चुका है और हर व्यक्ति को निश्चित है कि सबको 11 माला करना है, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक, चाहे बिगर मन से करे या मन से करना है। यदि दवाई खाओगे तो लाभ मिलेगा और दवा नहीं खाओगे तो लाभ नहीं मिलता है।
आप कहोगे कौन गुरुजी देख रहे हैं, बैठो गाड़ी में, चलो धागा बंधवा के। लास्ट में हम आप कहोगे महाराज हमारी 5 अमावस्या बढ़ गई। बोले काहे? हम कहेंगे आपने पाठ जाप नहीं किया था। महाराज जी मेरा काम नहीं हुआ। हम कहेंगे बेटा पुष्पावती नहीं गए, आपने वहां का दीपदान ही नहीं किया, आपने नीम स्पर्श नहीं किया, आपने वहां ओम नमः शिवाय की माला नहीं की, आपने पंडों का सका 40 पाठ नहीं किया। एक सज्जन ने 40 पे भी जिक्र उठाया था। बोले पंडों का सरकार जो 40 है वो पंडों का सरकार 40 बना लिया है। मैं आपको बता दूं पंडों का सरकार 40 बैठो बैठ जाइए। पंडों का सरकार 40 हो या दुनिया का कोई भी ग्रंथ, कोई भी संग्रह हो, सब बनाया जाता है। ऋषि मुनि महर्षि आचार्य शोधकर्ता रिसर्च करता भिन्न भिन्न पद्धतियों को कलमबद्ध करते हैं और वो आगे चलकर ज्ञान संग्रह बन जाता है और आने वाले भविष्य में इतिहास बन जाता है और एक बहुत बड़ी डॉक्टरी हो जाती है। उसके माध्यम से लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं। ऐसे ही ग्रंथों के माध्यम से हजारों महापुरुष पड़े हुए हैं जो प्रवचनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, चौपालों पर कथा प्रवचन करके हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। अब रहा सवाल मरम जानने को। अब कोई मरम समझता है, कोई मरम नहीं समझता है। कुछ लोगों को लगता है यार ब्राह्मण तो लूटते हैं, ब्राह्मण तो प्रवचन करके चले जाते हैं और 1000 रुपए कमा ले जाते हैं। संत लोग आते हैं, उन्होंने चौपाल में प्रवचन किया, सत्संग किया, 1000 रुपए कमा लेते हैं। लोग अन्य प्रकार की अफवाह उड़ाते हैं, वो अध्ययन करते हैं। जैसे आप विद्यालय में अपने गुरुजनों से पढ़ाई शिक्षा दीक्षा लेते हैं, ऐसे गुरुजन भी अध्यात्म के लिए, ईश्वर की चिंतन के लिए मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो जैसा मन में उतार लेता है, बैठा लेता है, उसी को उसी प्रकार से प्राप्ति होती है। किसी को नेगेटिव लगता है तो किसी को पॉजिटिव लगता है। दोनों दुनिया में है। जहां धर्म है वहीं अधर्म, जहां पाप है वहीं पुण्य, जहां ज्ञान है वहीं अज्ञान, जहां प्रकाश है वहीं अंधेरा। दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे पूर्वक है। बस जो जैसा ग्रहण करना चाहे, अनुकूल दिशा में जाना चाहता है तो अनुकूलता को ग्रहण करेगा, और जो जिसके माइंड में प्रतिकूलता नेगेटिविटी घुसी हुई है तो वो अंधेरे में ही रहेगा। वो पंडोकर धाम का कितना भी प्रवचन सुने, कितने भी पंडोकर का वीडियो सुने, देखे, लेकिन उसको समझ में नहीं आने वाला। उसको लगेगा क्या बात है कि 2100 गुणे 100, 1100 गुणे 200, 100 गुणे 500, 7200 गुणे 300। बोले कि यार वाह ये धंधा सबसे अच्छा है। तो अपना अपना भाव है कि कौन सी चीज कौन व्यक्ति कहां बैठा रहा है, उसी के हिसाब से आदमी का दिमाग जागृत होता है, उसी के साथ उसको लाभ और नुकसान होता है। तो आज के दरबार में संदेश वाचन में यही है कि आप लोग यहां पर आए हैं तो न्यूट्रल होकर के अपना दिमाग को यूज कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई हमारे वीडियो को फॉलो कर रहा हो वो सोचे कि गुरु ये कहना चाहते कि बेवकूफ बन के बैठो। मैं कहना चाहता हूं बेवकूफ बन के मत बैठो, अपना दिमाग को चला के बैठो, बहुत प्रखर रखो, बेवकूफ मत बनो। यदि जो बेवकूफ बनता है तो इससे बड़ी और कोई शर्म की बात नहीं है कि तुम्हारे माँ बापों ने, हमारे माता पिताओं ने, मेरे भाई बहनों ने सैकड़ों सैकड़ों 1000 रुपया खर्च करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। किसी संत के सामने जाओ तो बेवकूफ बन के मत बैठो, अपनी योग्यता को लगाइए। हम लोग तो सनातन से पढ़े लिखे लोगों को नहीं, बड़े बड़े महाराजा धराजाओं को अपने आकर के अपने चौपाल पर अपने सिंहासन से नीचे बैठाते रहे और बैठाते रहेंगे। तुम्हें ताकत है रोक पाओ, बंद कर पाओ तो कर दो। हमारे पास ज्ञान नहीं होता, गुरु की कृपा नहीं होती, तो तुम लोग यार 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे से धक्के खा रहे हो। यहां कोई तुम्हें लिफ्ट भी नहीं देता, यहां अच्छे से कोई बात भी नहीं करता। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो पैसा भी दे और इतना टेंशन भी झेले। लेकिन पंडों का सरकार में
हिम्मत है, पावर है, यहां की शक्ति है, यहां का ज्ञान है, जिसके कारण आप लोग हजारों हजारों किलोमीटर से खींचे चले आते हो। ऐसे में तो कितना तो छोटा सा जुगनू की तरह इतना सा गुरु हूं, हमारे ऊपर तो बड़े बड़े गुरु हैं, ऐसे ऐसे गुरुजन हैं जिनकी कृपा से इस संसार में आज भी हम लोग पूज रहे हैं। हम जैसे लोग पूज रहे हैं उनकी कृपा से, बड़े बड़े महर्षि ऋषियों की कृपा से, जिनके कारण उस जमाने से लेकर आज तक ये लोगों में विख्यात है, ख्याति है कि संत लोग ही ऐसे होते हैं कि कुछ भी परिवर्तन करने की ज्ञान रखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी हमारा काम कराने में समर्थ होते हैं। लेकिन उनकी डिग्री क्या होती है? 0। लेकिन उस जमाने में कॉलेज रूपी गुरुकुल चलाया करते थे। राज पंडोकर सरकार के दरबार में आप लोगों को किसी भी विषय पर आप बात करते हैं तो आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कि मैंने उसका अध्ययन या पढ़ाई नहीं की है। तो पंडोकर सरकार के दरबार में आप जब बैठते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि आप न्यूट्रल होकर बैठे, लेकिन जागृत बैठे, अपने दिमाग को चलाएं। हमने जो पर्ची लिखी है उसमें अमुक प्रश्न का उत्तर सही लिखा है या नहीं लिखा है। अब हमने तो लिख दिया, आप बाहर लाए फिर रहे। वैसे तो अब राइटिंग मेरी बहुत अच्छी होगी भगवान क्लास से। जब मैं शुरू में जब लिखता था तो मेरे पर्चे को पढ़ाने में 10 दिन लगते थे। कई लोग तो कहते थे ये क्या लिखा है। अब तो लिखते लिखते इतना हो गया कि हजारों पर्चे रोज लिखनी पड़ती हैं, लाखों पर्चे हाथ से निकल चुकी लिखते लिखते। तो राइटिंग आप लोगों को अब समझ में आने लगी मेरी। और नहीं तो मेरी पर्ची के लिए लोग बाहर फिरते थे, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। वो सुबह फिर कह रहा महाराज इसमें लिखा क्या है। तो हम कहते हैं कि मेरी पर्ची को मेरे सामने पढ़ो। फिर उसके बाद मुकेश गुप्ता जी से पढ़वाई है, फिर उसके बाद सोनू शर्मा जी से पढ़वाई है, फिर उसके बाद उमाशंकर देवलिया से पढ़वाई है, बिंदु शर्मा से पढ़वाई है, और भी आपस में आप लोग पढ़े लिखे एक दूसरे से पढ़वाई है। और समझ में ना आए तो किए, लेकिन फालतू का दिमाग खराब मत करिए कि सब कुछ आ रहा। हमने कहा भैया बताओ काम किस किस के नहीं हुए। महाराज मेरा नहीं हुआ। पर्चा देखा? हाँ महाराज पर्चा ये है। अमावस्या एक नहीं भाई, पाठ जाप किया नहीं, खुद पता है, जो समय दिया वो निकला नहीं। उन्होंने सबके सामने हाथ उठा दिया। 10 लोगों ने देखा यार इनका काम नहीं हुआ। जब पर्चा पढ़ के सुनाया गया, अब महाराज क्या करें, हम समझ नहीं पाए। यदि महाराज यदि नहीं बुलावे भीड़ में वो आदमी को, तो आदमी क्या कहेंगे, महाराज जी ने कही तो बड़ी बात थी, जिसका काम नहीं हुआ वह उठाए। और महाराज ने देख लिया 10 लोगों ने उठाए तो महाराज उसको बुला ही नहीं रहे, तो अगला व्यक्ति निगेटिव होकर चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति। तो पहले पर्ची उसको पढ़ो कि हम जब गुरुजी के सामने हाथ उठा रहे हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, तो पहले देख लो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा समझ में नहीं आया, हम जबरदस्त में महाराज जी का समय बर्बाद कर रहे हैं, हम अपना समय बर्बाद करने जा रहे हैं, 10 लोगों के नजर में गलत बता रहे हैं। पंडोकर सरकार दरबार ही पूरी दुनिया का ऐसा दरबार है जो कहता है जिसका काम नहीं हुआ तो खड़े होकर बोले कि मेरा काम नहीं हुआ, ये गुरुजी पर्ची है। हाँ, उसके पीछे लॉजिक जरूर है। एक लॉजिक जो है कि पंडोकर धाम में ओम नमः शिवाय की 11 माला की हो तब, पंडोकर सरकार चालीसा पाठ किया हो तब, पर्ची कटवाई हो तब। ये नहीं कि मैं खास हूं तो मेरी 1 रुपए कटवा दो, थोड़ा दूर उससे है तो इनकी 500 कटवा दो। अपनी हैसियत के अनुसार जो उस नियम में आते हो वो अपनी अर्जी नियम से कटवाएं। भगवान बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ हम और आप हो सकते हैं। कई लोग तो रिश्ता बना लेते हमारे आपके बीच में, उन्हें कह अरे भैया कटवा दो पर्ची यार, कितने अरे जैसे न हो मिलवा देंगे, तो वही काम आपके डाउट। भगवान श्री राम जी के यहां पर मेरी आज आख्यान सुनाने का टाइम तो है, मैं सुना देता हूं। बड़े बड़े काम यही बिगड़ गए हैं। अयोध्या में का राज हो या किसी संसार में किसी भी महाराजा राजा के यहां का विषय हो, मेडिकल पे जाओगे, आपका रिश्तेदार है,
तो एक गोली फ्री दे देगा, 2 दे देगा, पूरी दुकान नहीं देगा। यदि दुकान फ्री देगा तो नकली गोली देगा, असली दे ही नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट में असली का तो पैसा लगता है और नकली का कभी कुछ लगता है। तो मेरा तात्पर्य आपसे कहने का मतलब है कि बिगर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती और बिगर विश्वास के कोई भी भगवान की कृपा नहीं होती। क्योंकि आप कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मंदिर में जाते तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, अरे क्या करूं, क्या दूं, मेरे पास है ही नहीं। और घर जाते ही एक झटका लगा, मारा 2 लाख ले लो, लेकिन ठीक कर दो, मेरे लिए निपटा दो। भगवान के यहां गए, अरे है ही नहीं, कंगाली है। बस यहीं से कुछ चीजें दरिद्रता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। पढ़ लीजिए, अवलोकन कीजिए, जिसको पढ़ना हो तो आप पद्म पुराण या स्कंद पुराण के कुछ आख्यानों को पढ़िएगा, दिमाग खुल जाएगा। बोले श्री हनुमान जी पंडों सरकार की जय, श्री हाथीवान जी महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री प्रीतराज महाराज की जय, श्री मोटा वाले महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, संत महापुरुष भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी पंडों सरकार की जय।